हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स। ऑप्शंस हैं 0.1 m NH3, 0.1 m HCl, 0.1 m NH3, 0.05 m HCl, 0.05 m NH3, 0.1 m HCl, 0.1 m NaOH and 0.1 m CH3COOH। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी बफर, और यू कैन से बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं अपने पीएच को चेंज होने में, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इसमें डालते हैं तो। ठीक है, हमारे पास ना दो टाइप के बफर्स होते हैं, एक एसिडिक बफर होते हैं, एक बेसिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस का पीएच 7 से कम होता है, बेसिक बफर्स का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अब ये एसिडिक बफर्स कब बनते हैं? ये तब बनते हैं जब हमारा एक वीक एसिड हो और साथ में एक सॉल्ट हो ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर्स कब बनते हैं? जब हमारे पास एक वीक बेस हो और एक सॉल्ट हो दैट इज फॉर्म्ड बाय अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस हमें बफर्स देते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शंस NH3 और HCl से डील कर रहे हैं। तो अगर हम NH3 और HCl का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो जब NH3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमको देता है NH4Cl। तो ये जो NH4Cl बन रहा है ये एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, एक बेसिक बफर बन रहा है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ये 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम मान लो मैं 10 ml ले लेती हूँ। ठीक है, तो 0.1 m इंटू 10 कितना हुआ? 1 मिलीमोल। ठीक है, और ये भी कितना है? 1 मिलीमोल। तो जब रिएक्शन होगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये 1 मिलीमोल बन जाएगा। तो अब बफर बनाना है तो सोल्यूशन में वीक बेस का होना भी जरूरी है। बफर अगर बना रहे हैं तो वीक बेस और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए सोल्यूशन में। यहाँ पे बेस पूरा खत्म हो चुका है तो ये नहीं बना पाएगा, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले नहीं बना पाएंगे, राइट। सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले विल नॉट बी एबल टू मेक इट। ऐसे ही आपका जो केस है लास्ट वाला, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है ना। अगर आप यहाँ पे NaOH और CH3COOH का रिएक्शन करवा दो तो आपको क्या मिलेगा? CH3COONA और वाटर, यही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है। अब इसकी 10-10 ml ले लो तो दोनों के 1 मिलीमोल हो गए, इसका भी 1 मिलीमोल हो गया। अब दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, ये बन जाएगा 1 मिलीमोल। पर एसिडिक बफर यहाँ पे बनना चाहिए था, और तब बनता जब मेरे पास एसिड भी प्रेजेंट होता सोल्यूशन में, लेकिन वो खत्म हो चुका है तो ये बफर नहीं बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो चुका है, सॉल्ट बन गया है। सो दिस इज नॉट द केस। तो ऐसा केस जिसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग है सिर्फ वही हो सकता है। तो जो पहला केस है आपका, जिसमें अब मैं यहीं पे ही ये चेंजेस कर दूंगी क्योंकि यही रिएक्शन हो रही है हमारी बी और सी दोनों ऑप्शंस में। अब पहले केस में क्या है, हम कंसिडर कर रहे हैं वॉल्यूम टू बी इक्वल टू 10 ml, क्योंकि वॉल्यूम हम सेम ले रहे हैं तो सबके लिए 10 ml हमने ले लिया, राइट। 0.1 मोलर NH3 है, मतलब 1 मिलीमोल होगा। ठीक है, एंड 0.05 इंटू 10 करो तो यानी कि 0.5 मिलीमोल। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा? 0.5 मिलीमोल बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 0.5 मिलीमोल। अब ये बन जाएगा बफर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस भी है और सॉल्ट भी है, तो दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो दिस कैन फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। दूसरा वाला जो सी ऑप्शन है वो भी नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा? कि उस केस में NH3 खत्म हो जाएगा और सॉल्यूशन में HCl और NH4Cl बच जाएंगे, वो कोई बफर नहीं बनाते। वो कोई बफर नहीं बनाते। बफर के लिए या तो वीक एसिड और सॉल्ट हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, या वीक बेस और सॉल्ट हो, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो इस केस में वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आप 0.5 मोलर NH3 लेते हो ना, अगर इसको आप देख लो, एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH3 HCl NH4Cl। ठीक है, तो अगर 0.05 मोलर, मतलब ये आपका 0.5 मिलीमोल है, ये आपका 1 मिलीमोल है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0.5 मिलीमोल बच जाएगा और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा? 0.5 मिलीमोल बन जाएगा। अब इधर एसिड और NH4Cl बच गए, ये हमारा कोई बफर सोल्यूशन नहीं बनाता है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑप्शन बी। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।